अब ये लेटे थे। अब ये 3 भाई थे, 2 भाई, 2 आदमी हाथ पोत पकड़ लिए, एक आदमी चाकू से मार दिया। और जो कि इनका एक लड़का था, पोता था, वो छुड़ा रहा था, उसके भी हाथ में जो है कट लग गया। उसके बाद अभी तक ले साहब लोग उसका मेडिकल भी नहीं करवाए। ये जमीन के 1 बित्ता जमीन के लिए आपस में अगर मर जर जाए तो गलत। जमीन कई कई सालों करोड़ों सालों से ही है, यही पड़ी है, अब पड़ी रहेगी, अब पड़ी रहेगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे जी। कोई सबर संतोष नहीं है। अगर सबर संतोष होता तो बर्जा लटका रहे थे, 4-10 आदमी को बटोर लेते, समाज के लोगों को बटोर लेते, प्रधान को बुला लेते, तो भाई समझ बूझ लेते। एक बैग आके चाकू से मार देना, ये महापाप, महाघोर पाप। अब बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अगर मौका पर आदमी रहता तो इधर उधर करता कुछ। रात की बात है। हाँ, रात की बात। बंटवारा हो जाने के बाद, जो कि बंटवारा हो गया, दबंगई के साथ 1.5-2 हाथ बढ़ा करके इन्होंने मकान बनाया, फिर भी ये नहीं बोले। उसके बावजूद भी जबरदस्ती 2.5-3 फुट का बारजा लेने लगे। तब इन्होंने कहा, बाबू पहले तो आपने 2-2.5 हाथ बढ़ा के जमीन बना ही लिया है, उसके बावजूद भी आप बारजा की तैयारी कर रहे हैं। बारजा के लिए रात में आए, लड़का सोया था, लोग शराब उराब पी करके आए, उनसे तकझक करने लगे। उन्होंने कहा कि जाइए, आप घर जाइए, सुबह हम आप लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस में मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के कटाद गांव में। मेनगर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। पटीदारों के एक छोटे से विवाद में चचेरे भाई ने चचेरे भाई को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। आप पीछे आप देख सकते हैं कि परिवार के और गांव के और रिश्तेदार के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, परिवार को सांत्वना दे रही हैं और दुख व्यक्त कर रही हैं। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं बीजेपी का, ध्रुव कुमार सिंह जो जिलाध्यक्ष हैं आजमगढ़ के, और वो विजेंद्र कुमार गौतम हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े थे और लगातार योगी को फॉलो करते थे कि उनकी जैसी जीवन शैली अपनाना चाहते थे। कहते थे कि जिस तरह योगी बिना शादी किए परिवार बसाए बिना अपना जीवन पूरा प्रदेश के नाम कर दिया, उसी तरह ये भी चाहते थे कि मैं विवाह ना करूं और राजनीति में जाकर समाज की सेवा करूं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, छज्जा दिखाइए, वही वो मकान है। 5 भाई थे, 5 भाइयों का भी मैं मकान सबका एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन वो जो छज्जा है, उसी छज्जे की वजह, वही मौत की वजह है। वो जो मकान बनाने के बाद छत ढाल रहे थे तो छज्जा निकाल रहे थे, तो विजेंद्र कुमार गौतम उसको समझा रहे थे कि ये छज्जा हमारी जमीन में पड़ रहा है, इसको मत निकालिए। इसी बात का विवाद था और काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं माने और शनिवार के रात 10:30 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनके ऊपर चाकुओं से हमला हो जाता है, हमला कर देते हैं आरोपी, और लास्ट में जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। आज रविवार है और पोस्टमार्टम करके बॉडी को घर लाया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, अभी उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी घर पे आएगी, परिवार जो अभी खामोश बैठा है, गांव के लोग, उनके आंखों में आंसू, दर्द छलकने लगेगा। ये परिवार देख लीजिए, पोस्टर है, बीजेपी से जुड़े थे। विजेंद्र कुमार गौतम के पिता 5 भाई थे। एक मकान ये है जो विजेंद्र कुमार गौतम का है, दूसरा मकान वो दिखाइए, साफ से लाइट से दिखाइए, वो दूसरे भाई का है, और ये तीसरे भाई का जो है, तीनों लोगों की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है, सामान्य है। और ये चौथे भाई का एक छोटा सा मकान है, चौथे भाई का। और उसके बाद 5वें भाई का मकान दिखाइए, वो छज्जे वाला। 1 2 3 4 5, ये 5 भाई हैं, सब लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन उस छोटे से विवाद की वजह से आज विजेंद्र कुमार गौतम इस दुनिया में नहीं है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि समाज में इस तरह का जो चलन आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या, जलन और भेदभाव, कैसे मिटेगा। 14 अप्रैल नज़दीक है, बाबा साहब की जयंती मनाई जानी चाहिए थी और इस गांव में मातम मनाया जाएगा। क्या नाम है भैया? अमरजीत। कहाँ से आए हैं? लालगंज। लालगंज से। तो आप विजेंद्र को क्या लगेंगे? हम इनके ससुर हैं। अच्छा, विजेंद्र कुमार गौतम के सिस्टर के। अच्छा, इनके सिस्टर के ससुर हैं। क्या कहेंगे छोटी छोटी बात? छोटी वारदात पे कानून, बिरादर एक ही जात के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। कोई जात कोई का दूसरा मारता तो कहते हैं कि पंडित ने मार दिया, ठाकुर ने मार दिया, दलितों को सताया जा रहा है। अब भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कानून इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। परिवार में छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, नहीं। होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब कैसे समाज कहाँ जा रहा है। ये हमारी आपकी सोच है। बाबा क्या नाम है आपका, मेरा नाम गांव का ही है, हाँ बिरादर है। हाँ हाँ अभी कोई पंडित ठाकुर मारता तो कहते हैं कि चमारों को मार रहे हैं, अब भाई भाई आपस में चाकूबाजी करके मार रहे हैं, तब गलत बात है, कहाँ गई है सोच, छोटी ये- छोटी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। गलत बात नहीं है। हैं? ये तो बाबा साहब की हमारे गांव जयंती है कि में नहीं 14 अप्रैल को। हमारे गांव में 2-3 मर्डर हो चुका है दो तीन भाइयों मतलब भाई भाइयों भाई में हाँ इतनी नफरत है इस गांव में। वही तो 14 है ना अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जन्मदिन और वो लोग क्या कह रहे थे, शिक्षित बनिए संगठित संगठित। बनिए, यही संगठित है। जी, आपके फिर सामने बाद ही में दूसरी बिरादरी बोले कि कुछ तो विवाद होगा तो लोग कहेंगे कि हमें सताया जा रहा है। क्या वजह है। है। अभी देखो आपके इधर कहीं झंडा टांगने में लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई ठाकुरों कब? से और बिरादरों में। अच्छा। बाबा अम्बेडकर का झंडा टांग रहे थे। अभी जल्दी। अभी इधर कहीं बता रहे हैं, अभी पता नहीं कौन सा गांव है। अच्छा, इस गांव में नहीं हुआ ना। नहीं भैया इधर आइए। हमारा गांव बड़ा सारे सोचते हैं, अच्छा अच्छा सारी बिरादरी बढ़िया है। अच्छा अच्छा, हमारे गांव में आप लोग इधर आइए। एकता है, लेकिन भाइयों भाइयों में एकता नहीं है। अच्छा हमारे पूरे गांव का एकता है। भैया आप लोग इधर आइए। एक बात है, अगर आप किसी बिरादरी से होता दूसरे समाज से जी तो कहते हैं कि दलितों को सताया जा रहा है। अब एक भाई ने भाई को मार दिया, इतनी बड़ी महाभारत हुई है। जी 2 इंच जमीन के लिए पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। शिक्षित बनिए संगठित बनिए, बाबा साहब नारा दिए थे। जैसे कोई है संगठित समाज में। कहाँ कोई मानता नहीं है, कुछ कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं है। 14 अप्रैल को डीजे बनाएंगे और नाचेंगे गाएंगे खाना खिलाएंगे, यही बाबा साहब कह के गए थे। नहीं नहीं, ये तो थोड़ी कह के गए थे, हाँ, ये तो बहुत कुछ कह के गए हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं। नहीं मानते हैं, नशा करते हैं और नाचते गाते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं। सही भाई। बाबा क्या नाम है आपका। मेरा नाम कैलाश सिंह है। क्या करते हैं। कैलाश सिंह जी ठाकुर है। जी अभी ठाकुर चमार सो जाएगा तो कहेंगे ठाकुर ने मार दिया। मार दिया। अब आपस में लड़ मर रहे हैं तो नहीं। मर रहे हैं तो गलती है ना, बहुत बड़ा एक गलत इंच है। जमीन के लिए मर रहे हैं। ये जमीन के लिए, 1 बित्ता जमीन के लिए हाँ, आपस में अगर मर जर जाए तो ये गलत है। जमीन कई कई सालों करोड़ों सालों से ही है यही है, यही पड़ी है, और पड़ी रहेगी, अब पड़ी रहेगी, सब लोग खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। जी किसी को सबर संतोष नहीं है। कोई सबर संतोष नहीं है। अगर सबर संतोष होता तो ये बर्जा लटका रहे थे, 4-10 आदमी को बटोर बोल लेते, लेते समाज के लोगों को, समाज के लोगों को बटोर लेते, प्रधान को बुला लेते, तो समझ भाई लेते। समझ बूझ लेते। एक बैग आके चाकू से मार देना, ये महापाप, महाघोर पाप, पाप है कि नहीं पाप है। पाप है। अपने ही भाई के ऊपर अपने ही भाई के ऊपर हमला कर देना, ये पाप, महापाप। हाँ, ये कह रहे हैं पहले से हमने 1 फीट जमीन दिया था, आपके सामने देखिए, पहले एक्स्ट्रा दिया दे दिया, दे दिए, उसके बाद छज्जे भी ले रहे हैं, छज्जे भी ले रहे हैं, माना करने में मार भी रहे हैं। मार भी रहे हैं। दबंगई है, दबंगई है, दबंगई है, दबंगई है सर। दबंगई है सर। ये प्रधान है, अच्छा प्रधान है, ये प्रधान। आइए प्रधान जी। नमस्कार। आपके गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोग फोन करने वाले थे आपको। जी क्या कहना चाहते हैं, कैसे हुआ सब। आप कैसे हो, जब मौके पे देखे ही नहीं तो क्या बता आप सकते हैं। विवाद, पहले विवाद था कभी। अब भाई विवाद तो नहीं देखा गया, अच्छा, कभी यह विवाद तो देखा ही नहीं गया था। हाँ, कितने साल से पढ़ा है? अरे पहली 10 बार 10 साल 10 साल से। 10 साल ये से दोनों भाई कभी नहीं समझे इनका विवाद, कभी नहीं आपके पास गया, नहीं ये लोग आपसे कभी नहीं कहे। नहीं, कोई विवाद यही नहीं समझ में आया भाई। अब भीतर से हो तो भीतर कौन जानता है, अंदर जब बाहर आता है कोई चीज तो सब तभी लोग समझ जानते में हैं। आता है। तो इस जमीन का जो टुकड़ा है उसके लिए कभी आपको बुलाया नहीं। कभी नहीं, समझने जमीन की विवाद तो हम नहीं जानते हैं भाई, भले ही लोग। तो ये जो चाकूबाजी हुई है, मौत भी हुई है, जी, ये यही वजह है कि अंदर रंजिश कुछ और है। अब भाई रंजीत तो नहीं समझ, ये लोगों के भले समझ में आवत हो भाई। 14 पटीदार, अप्रैल है गांव में, हाँ पूरे गांव में क्या पूरे देश में ही मनाई जाएगी। जी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए संगठित बनिए, यही संगठन है, भाई भाई को मारा है चाकू। अब बताइए तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अगर मौका पर आदमी रहता तो इधर उधर करता कुछ। हाँ रात की बात है। हाँ, रात की बात है, तो हम लोग सुबह भाई दूरी है तो ये जब गांव में बेमसता फैल रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दूर से देखने में गांव बड़ा सुकून देता है, अंदर आके देखो तो पूरा जहर फैला है हर के मन में, किसी का भाई मन स्वच्छ नहीं है। नहीं, ये तो सदा है सर, सदा रहेगा। हाँ, और सबके सोचने से होगा, एक जने के सोचने से थोड़ा हो सकता है। दिखाइए हाँ,
जूम करके दिखाइए। ये देखो बहन है, आज टूट टूट कर रो रही हैं अपने भाई के लिए। इनका इकलौता भाई था, आज छोटे से विवाद की वजह से इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग काफी समझाने का प्रयास किए, विवाद को सुलझाने का प्रयास किए, लेकिन कह रहे हैं कि विवाद सुलझ गया था, फिर लास्ट में आके मार के हमला कर दिया। भाई मैं देखा हूँ। बढ़ा करके मैं बना देख रहे थे, हाँ हाँ। उसके बावजूद भी बाजा निकाल रहे थे, तब जाके इन्होंने लफड़ा। क्या क्या इनका बंटवारा हो जाने के बाद, इधर आइए पिताजी, बंटवारा हो जाने के बाद, जो कि बंटवारा हो गया, दबंगई के साथ 1.5-2 हाथ बढ़ा करके इन्होंने मकान बनाया, फिर भी ये नहीं बोले। उसके बावजूद भी जबरदस्ती 2.5-3 फुट का बारजा लेने लगे। तब इन्होंने कहा बाबू पहले तो आपने 2-2.5 हाथ बढ़ा के जमीन बना ही लिया है, उसके बावजूद भी आप बारजा की तैयारी कर रहे हैं। बारजा के लिए रात में आए, वो लड़का सोया था, ये लोग शराब वराब पी करके आए, उनसे तकझक करने लगे। उन्होंने कहा कि जाइए आप घर जाइए, सुबह हम आप लोगों से बात करेंगे। अब ये लेटे थे, अब ये 3 भाई थे, 2 भाई, 2 आदमी हाथ पोत पकड़ लिए, एक आदमी चाकू से मार दिया। और जो कि इनका एक लड़का था, पोता था, वो छुड़ा रहा था, उसके भी हाथ में जो है कट लग गया। उसके बाद अभी तक ले साहब लोग उसका मेडिकल भी नहीं करवाए कि कम से कम एक आदमी मर गया है, एक आदमी मर गया, दूसरे का जो हाथ चोट लगी उसको तो भी दर्शाना चाहिए। उसका मेडिकल भी तक नहीं हुआ है, अभी मेडिकल नहीं, अब उसका भी तो मेडिकल होना चाहिए सर। बाबा वो छत लग गया है क्या? जी छत लग गया है? जी, कब लगा है? अरे होगा लो 10 के तो ऊपर। 10 दिन बीत गया ना, छज्जा आप कैसे निकालेंगे? 10 दिन नहीं, पहले पहले विवाद 10 दिन पहले का है। पहले से था, चल रहा था। पुराना मकान था, उसके ऊपर लेंटर ढाला गया है। 10 दिन पहले लेंटर भी ढल गया, विवाद पहला था। इन्होंने छज्जा किसी तरह कह के रुकवा दिया। वो उनके अंदर वो रंजिश थी कि मेरा छज्जा रुकवा दिया। इसी बात को लेकर शनिवार को शाम नशे की हालत में आते हैं और इनके बेटे के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। इकलौता लड़का था और इस हमले में इनके बेटे की जान चली जाती है। पोस्टमार्टम होकर के बॉडी आने वाली है, लेकिन परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। ये हालत है आजमगढ़ की और ये हालत है दलित समाज के लोगों की। अगर किसी और समाज से होता तो लोग चिल्लाते कि दलितों का शोषण हो रहा है, लेकिन दलित लोग जो 14 अप्रैल से पहले एक दूसरे के ऊपर हमला करके जाने ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।